फिर से आज गुरुवार और हमारे सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की हमारी वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। गत गुरुवार को माफी चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन के बिना ही सीधे स्पीकर से बात रखना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे संजोग थे कि इंट्रोडक्शन करने के लिए हमारे में से कोई हाजिर नहीं थे। लास्ट टाइम अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, सबको बहुत पसंद भी आया और हमारे स्पीकर पंक्तिबेन ने बहुत ही वो स्टूडियस है, वो सब्जेक्ट के बारे में काफी उनका लंबा अभ्यास है, उसके कारण हम काफी जानकारी ले पाए। ये गुरुवार को बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके बारे में बात करना हमें पसंद भी आता, पर आज हमने एक अलग ही विषय रखा है। हमारे गीतकार, ऐसे तो फिल्म के गीतों से हम उनको मतलब जाने माने शैलेंद्र जी, उनका ही शताब्दी वर्ष है, 100 साल उनके जन्म को हुए, इसलिए सेंटेनरी ईयर ऑब्जर्व हो रहा है। और उन्होंने जो गाने लिखे, ये भारत देश के आम जनता, भारत और इंडिया दोनों एक ही, वो ये हमारे भारत देश के लोगों का जो दिल में बात थी वो उन्होंने गीतों में डाला, और उसकी जो भी तमन्ना थी, उनकी जो ख्वाहिशें थी भारत देश के लोगों की, उनके जो सपने थे, और उसमें भी जो आशा निराशा, सब गाने उन्होंने लिखे और बहुत ही लोकप्रिय हुए। तो सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी में ऐसे हम कल्चरल बात को भी डिस्कस करते हैं, इसलिए आज ये विषय रखा है। और ऐसे तो हमारे स्पीकर रिमीबेन आप जानते हैं, वो भी स्टूडेंट है और वो भी काफी स्टूडियस है, इसलिए काफी अलग अलग विषय पे बात रखते हैं। आज एकदम अलग विषय पे वो बात रखने वाले हैं, क्योंकि फिल्म का उनको बहुत ही उनका काफी लगाव है, काफी उनका इंटरेस्ट है फिल्म मीडियम में, और उसको लेके उनका काफी अभ्यास भी है। तो आज के हमारे वक्ता है रिमीबेन वाघेला, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी शैलेंद्र जी के बारे में बात रखने के लिए। सबको नमस्ते। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा कि शैलेंद्र जी के समय बात जब मैं आप सबके सामने रख रही हूँ, मतलब मैं उनके कौन सी रचना के साथ शुरुआत करूँ। 800 से ज़्यादा उन्होंने फिल्मी गाने लिखे हैं और बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी है जो शायद हम मतलब वो हमारी पहचान में नहीं है। गानों के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर तो जो सब लोग बैठे हुए हैं शायद वो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे शैलेंद्र जी के गानों को लेकर, लेकिन फिर भी आज के जो स्टूडेंट्स यूथ्स हैं शायद वो भी शैलेंद्र जी के गानों से उतने ही परिचित होंगे। हालांकि ये हो सकता है कि उनको पता ना हो कि ये गाना शैलेंद्र जी ने लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है। आज बहुत सारे यंगस्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो, उनकी मोबाइल ट्यून में मतलब जो भी पुराने गाने बजते हैं, हम सुनते हैं, कभी बस में जाते हैं, कभी ट्रेन में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे गाने जो हम लोग उनकी कॉलर ट्यून में, मोबाइल ट्यून में जो सुनते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसमें से ज़्यादातर गाने शैलेंद्र जी के हो सकते हैं। मतलब शैलेंद्र जी एक ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने बच्चों के गानों के साथ साथ ऐसे बहुत सारे गाने लिखे। मतलब हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे अंत करें। मतलब नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, बाकी जो बचा था, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। मतलब यहाँ से शुरू करते करते संगम के गाने तक, तीसरी कसम के गाने तक, खोया खोया चांद, कांटों से खींच के या आंचल, मतलब ऐसे बहुत सारे गाने हैं। 800 से ज़्यादा गानों की सूची है। मतलब कहाँ से शुरू करना, कहाँ पे अंत करना, कौन से गाने को उनका मास्टरपीस बोलना, ये तय करना भी बहुत डिफ़िकल्ट बात है। लेकिन अगर हम शैलेंद्र जी के गानों के बारे में अगर हम बात करें, लेकिन उस समय की यदि हम लोग बात ना करें, तो शैलेंद्र जी का एवोल्यूशन जो है वो हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। वैसे तो उस समय पर ऐसे बहुत सारे गीतकार थे। हिंदी फिल्मों में भी एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था। उर्दू में एक ऐसी बात थी कि जो उर्दू के शायर थे वो उनको शायर भी कहते थे, लेकिन वो पैरेलल हिंदी फिल्मों में गाने भी लिखते थे।
लेकिन हिंदी फिल्मों में जो गाने लिखते थे उनको मतलब थोड़ा सा उन्हें नीचा मानते थे कि ये कवि नहीं हो सकते, ये गीतकार हो सकते हैं, ये शायर नहीं हो सकते, ये सिर्फ फिल्मों के गाने लिख सकते हैं, ये गीतकार हो सकते हैं, फिल्मी गीतकार हो सकते हैं। लेकिन इन सब लोगों में मतलब उस समय पर इतने सारे लोग थे, मतलब शकील बदायूनी है, साहिर है, ऐसे अनगिनत नाम है जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे और बहुत सारे गाने आज भी पॉपुलर है, आज भी वो रिलेवेंट है। उन सब के बीच में जो उर्दू जानते हैं और फिल्मों के गाने लिखते हैं, लेकिन राज कपूर जो थे उनके अहम दोस्त, उनके सबसे करीबी दोस्त, वो उनको कविराज कह के बुलाते थे। मतलब शैलेंद्र ही ऐसे गीतकार हैं, फिल्मी गीतकार हैं जिनके आगे कविराज लिखा हुआ है, जिनको लोग कवि मानते भी हैं। एक बार एक इंटरव्यू में शैलेंद्र जी के बेटे को किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप शैलेंद्र जी की कौन सी बात को आप ज़्यादा बेहतर कहेंगे, उनकी कविताओं को बेहतर कहेंगे या उनके फिल्मी गानों को बेहतर कहेंगे। तो उन्होंने बताया था, दिनेश उनके बेटे का नाम था, उन्होंने बताया था कि ऐसा एक तो उनका फिल्मी गाना बताइए जिसमें शैलेंद्र जी की कविता ना हो, मतलब कोई एक तो ऐसा गाना बताइए जिसमें कविता के भाव ना हो। मतलब उनके सारे फिल्मी गाने ऐसे थे जो कविता से भरपूर थे, उसमें एक मतलब एक पोएटिक वैल्यू, उसमें एक पोएटिक इंटरेस्ट उनके सारे के सारे गानों में था। तो उस समय पर भी जो बहुत सारे लोग जो गाने लिखते थे, मतलब कैसा समय था, मतलब शैलेंद्र जी का जन्म तो 1923 में हुआ, 30 अगस्त को। तो वो तो स्टूडेंट्स लाइफ से ही फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े हुए थे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी वो जुड़े और वो देख रहे हैं कि किस रास्ते पर हमारी आज़ादी आ रही है। तो जैसे साहिर भी देख पाए थे, जैसे हम लोगों ने प्यासा में उनका एक बहुत बड़ा सटायर देखा कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो हम जानते हैं कि ये नाज वाली बात कौन बोला करता था, उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे कि हमें हिंद पर नाज है। तो साहिर ने प्यासा में ये बात खुलकर बता दी कि ये 52-53 में शायद ये फिल्म आई थी प्यासा, और उसके हर गानों में ये बात बता दी गई कि हम कौन से रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे शाहिर का ही एक दूसरा गाना है कि चीनो और अब हमारा, सोने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, मतलब तालीम है अधूरी, मिलती नहीं है नौकरी, फुटपाथ पर खड़ा है हर नौजवान हमारा। तो ये जो कटाक्ष जो था, जो व्यंग जो था, वो उस समय के जो जितने भी सारे प्रोग्रेसिव कवि कहो या गीतकार कहो या उर्दू शायर कहो, उनकी सभी की बातों में ये व्यंग आ रहा था। शैलेंद्र जी के गानों में भी ये सारे व्यंग बहुत बार आ रहे थे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके फिल्मी गानों से परिचित हैं, तो हमें ये पता नहीं है कि कैसे कैसे व्यंग उनके गानों में आ रहे थे। जैसे शकील बदायूनी ने लीडर में जो गाना लिखा कि एक शहंशाह ने बनाकर ताजमहल पूरी दुनिया को मोहब्बत की मिसाल दी है, तो उन्हीं के सामने जैसे एक रिप्लाई दे रहे हैं, ऐसे साहिर ने लिखा कि एक शहंशाह ने ताजमहल बनाकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो एक ऐसा ये समय है कि आज़ादी मिल गई है, लेकिन आज़ादी के बाद जो सिचुएशन हमारे देश में फैल रही है, जैसे विभाजन हुआ है, विभाजन के बाद जो महिलाएं बच्चे जो रास्तों पर बिखरे पड़े हुए हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, और आज़ादी आने के बाद जो बहुत सारे लोगों ने देखा, जो भगत सिंह ने उस टाइम पे बताया था कि सिर्फ गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज रह जाएंगे और हमारे देश के जो हालात है वो वही के वही रहेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं वो शैलेंद्र जी भी देख रहे थे, और उस समय पर जो ये कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था कि एक तो नई नई आज़ादी आई है, लोग बोल रहे हैं कि हमें खड़े होने का मौका चाहिए। उस समय जो गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी कि अभी हमें टाइम चाहिए, अभी तो हम लोग आज़ाद हुए हैं, अभी तो अंग्रेज यहाँ से गए हैं, हमें मौका चाहिए कि हम ये हिंदुस्तान को डेवलप कर पाए। लेकिन जो रास्ते पर आज़ादी आई थी, उस रास्ते पर ये स्टेबल होने का या डेवलप होने का कोई मौका नहीं था। ये बात जो है ये दूर दूर तक शैलेंद्र जी देख पाए थे। जो मैंने बताया कि वो तो 42 क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जुड़े थे, और कैसे वो फिल्म के क्षेत्र में वो कैसे आए, ये बात भी काफ़ी, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं जा रही हूँ, उनके व्यक्तिगत जीवन बहुत ही अभाव में गुजरा है। उनका जन्म तो रावलपिंडी में हुआ, उनके पिताजी पहले रहते थे बिहार के एक छोटे से गांव में, लेकिन भूखमरी थी,
बेरोजगारी थी, कोई काम नहीं था। इसीलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय पर रावलपिंडी में मिलिट्री हॉस्पिटल में ठेकेदार की नौकरी उन्हें मिल रही थी, तो इसीलिए वो बिहार से गए रावलपिंडी में ही 30 अगस्त को शैलेंद्र जी का जन्म होता है और धीरे धीरे वो वहाँ पे बड़े हो रहे हैं। लेकिन उसी दौरान भी यही माहौल है कि नहीं है, खाना पीना नहीं है, रोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो फिर से मथुरा आते हैं और मथुरा में जो उनके भाई है, शैलेंद्र जी के पिताजी के भाई, वो रेलवे में जॉब कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से शैलेंद्र जी को भी रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब मिलती है। फिर उनका तबादला होता है मुंबई में। अब मुंबई कैसी जगह है? मुंबई सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि फिल्मों का ग्लैमर ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। वहाँ इप्टा है, वहाँ दीना पाठक है, जोहरा सहगल है, शाहिर लुधियानवी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इप्टा के साथ जुड़े हुए हैं या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस के साथ जुड़े हुए हैं और वो मिलते जुलते रहते हैं। सिर्फ मिलते जुलते रहते हैं ऐसी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर वो प्ले कार्ड लेकर मतलब पब्लिक प्लेस पर खड़े रहते हैं। ये मुंबई जगह है। और इसी मुंबई में जब शैलेंद्र जी जब आते हैं तब वो धीरे धीरे इन सारी प्रोग्रेसिव बातों के साथ उनका जुड़ना शुरू होता है। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ भी जुड़ते हैं, वो इप्टा के साथ भी जुड़ते हैं। लेकिन उनका एक मतलब इप्टा के साथ जुड़े रहने की वजह से या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े रहने की वजह से उनकी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मेरे गाने जो है वो बिकाऊ नहीं है, मैं कभी फिल्मी गाने नहीं लिखूँगा। एक बहुत ही जाना माना किस्सा है जो शायद आप सब लोगों ने सुना होगा कि कैसे उनकी फिल्मों में एंट्री होती है। तो ऐसे ही एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का एक कन्वेंशन हो रहा है, बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ वहाँ पे मौजूद है और बहुत सारे मतलब उभरते हुए कवि वहाँ पे अपनी रचनाएं सुना रहे हैं और वहाँ पर ऑडियंस में राज कपूर भी बैठे हुए हैं और वहाँ शैलेंद्र जी अपनी एक कविता पेश करते हैं। उस कविता का नाम है जलता पंजाब। ये जलता पंजाब कौन सी कविता है? ये जलता पंजाब वही कविता है जिसमें विभाजन की जो पीड़ा है, ये विभाजन की पीड़ा ये जलता पंजाब में ये विभाजन की पीड़ा इसमें दिखाई गई है। मैं उसकी 2-4 लाइनें सिर्फ आपके सामने रखूंगी। जलता है पंजाब हमारा प्यारा, भगत सिंह की आंखों का तारा। किसने हमारे जलियांवाला बाग में आग लगाई, किसने हमारे देश में फूट की ये ज्वाला धधकाई। किसने माता की असमत को बुरी नज़र से ताका, धर्म और मजहब से अपनी बदनीयत को ढांका। कौन सुखाने चला है 5 नदियों की जलधारा, जलता है पंजाब हमारा प्यारा, भगत सिंह की आंखों का तारा, जलता है पंजाब प्यारा प्यारा। ये कविता जब शैलेंद्र जी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के कन्वेंशन में सुना रहे थे तब राज कपूर आग फिल्म बना रहे थे। और जैसे ही ये मुशायरा, ये कन्वेंशन ख़त्म हुआ तो राज कपूर अपना कार्ड देने के लिए शैलेंद्र के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या आप मेरी फिल्मों के लिए गाने लिखेंगे। तब शैलेंद्र जी मना करते हैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते हैं कि मेरी कविताएं जो है वो बिकाऊ नहीं है, वो फिल्मों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी राज कपूर उन्हें अपना कार्ड देकर जाते हैं कि जब कभी भी अगर फ्यूचर में आपका मन बदल जाए तो आप आना, मैं हमेशा आपके लिए, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही गरीबी में उनका जीवन गुजर रहा था। बहुत ही छोटी उम्र में उनके माताजी और उनकी बहन का भी देहांत हो चुका था। और जब शैलेंद्र जी की शादी तो काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, उससे पहले जब वो मुंबई आए उससे पहले, लेकिन जब उनकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी तब उनके पास एक पैसा नहीं था। तब वो राज कपूर के पास जाते हैं ताकि वो अपनी वाइफ की डिलीवरी करवा पाए और राज कपूर तुरंत उनको 500 रुपये देते हैं। और जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, शैलेंद्र जी उनको 500 रुपये लौटाने के लिए आते हैं, तब राज कपूर उन्हें बताते हैं कि 500 रुपये नहीं चाहिए, आप मेरी फिल्मों के लिए 2 गाने लिख दो।
और सबसे पहला गाना जो आता है वो बरसात फिल्म का। 2 गाने शैलेंद्र जी ने लिखे, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, और दूसरा गाना जो था पतली कमर है तिरछी नज़र है। बरसात फिल्म के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन फिल्म का जो टाइटल हो और टाइटल से ही कोई सॉन्ग हो, मतलब फिल्म का टाइटल सॉन्ग, ये शुरुआत शैलेंद्र जी ने की, ये बरसात फिल्म से। आज तो हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं कि टाइटल सॉन्ग हमेशा होता है, लेकिन फिल्म के टाइटल को लेकर कोई गाना लिखना, ये सबसे पहली शुरुआत जो की थी वो शैलेंद्र जी ने की थी। ये जो वो जो समय जो था, जो मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी व्यंग कविताएं, व्यंग गाने लिख रहे हैं, उसी दौरान शैलेंद्र जी भी बहुत सारे ऐसे गाने लिख रहे हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बातें इसमें बताती जाऊंगी, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अभाव में, गरीबी में उनका जीवन गुजर रहा था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में काफ़ी मतलब मेधावी छात्र थे। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो होती थी उसमें तीसरे स्थान पर आने वाले शैलेंद्र जी थे। और कैसे उन्होंने बचपन में भी हमारे देश में जो जात पात को लेकर जो विभाजन था वो उन्होंने कैसे बचपन में ही देखा। उन्होंने खुद एक जगह पे ये किस्सा बताया था कि मथुरा में एक जगह पे कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे थे और वो भी हॉकी उनका फेवरेट गेम था और वो भी हॉकी खेलना चाहते थे, खेल रहे थे। जब वो हॉकी खेल रहे थे तब कुछ बच्चों ने ऐसी कमेंट की कि क्या अब ये लोग भी हॉकी जैसा खेल खेलेंगे। उस दिन से उन्होंने हॉकी को खेलना छोड़ दिया, क्योंकि समाज में जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसे हमारी मतलब सोशल हायरार्की में जिसे हम लोग मतलब बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ऐसी ही एक कम्युनिटी से शैलेंद्र जी आते थे। इसीलिए हम उनके गानों में देखते हैं कि ये जो हमारे देश के जो छुआछूत के जो सवाल है, ये जात पात के जो सवाल है, ये जो कौमी विभाजन की जो सारी बात है, ये सारी बातों और वो सारी बातों के सामने जो नया समाज जो आएगा, वो सिर्फ वेदना या पीड़ा या व्यथा नहीं है उनके गानों में, लेकिन आने वाली दुनिया कैसी होगी उसकी एक भरपूर आशा भी उनके बहुत सारे गानों में है। उनका जो बहुत सारे जो गाने हैं उसमें से 2-3 गाने ऐसे हैं जो मतलब जो मैंने पहले बताया कि कौन से गाने को हम लोग मास्टरपीस बोले, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन 2-3 गाने ऐसे हैं जो शायद ऐसा मतलब भारत में हिंदी भाषा को जानने वाला ऐसा कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने ये गाना सुना ना हो। जैसे कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी मूवमेंट हो, वहाँ पर जो स्लोगन लगाया जाता है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, आज तो हम बोलते हैं संघर्ष हमारा नारा है, लेकिन ये शैलेंद्र जी की कविता है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। ऐसे ही मतलब किसी भी प्रोटेस्ट में जो गाना गाया जाता है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। शैलेंद्र जी शुरुआत में तो मतलब भगवान में मानते थे, आस्तिक थे, लेकिन जैसे जैसे उनका अभ्यास, उनका अध्ययन बढ़ता गया, जैसे जैसे वो मार्क्सवाद की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया, जैसे जैसे वो इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की ओर बढ़ते गए, धीरे धीरे वो नास्तिक भी होते जा रहे हैं। और बहुत सारी जगह पर वो सवाल भी करते हैं। क्या सवाल करते हैं? तो उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है भगवान राम को एड्रेस करते हुए कि तुम अरबों की हेरफेर करने वाले राम जी, तुम अरबों की हेरफेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो मुझको भी राम जी। मतलब तुम लाखों अरबों रुपये की हेरफेर कर सकते हो, तो मुझे थोड़े लाख रुपये की लॉटरी तुम नहीं भेज सकते? अगर नहीं भेज सकते तो तुम कैसे भगवान राम हो? ऐसा व्यंग भी किया है। तो ये जो गाना जो मैंने बताया कि जो हर प्रोटेस्ट की जान है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है, जो कुछ भी है वो यहाँ पर है। अगर तुम्हें स्वर्ग को लाना है तो यहाँ धरती पर ही उतार कर लाना होगा। तो ये गाना और दूसरा जो उनका जो मास्टरपीस जिसे हम बोल सकते हैं, अनाड़ी फिल्म का गाना, जो मैंने जो बताया है कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने ये गाना ना सुना हो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। मुझे लगता है कि ये गाना बोलने से ज़्यादा अगर ये पेश किया जाए तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा।
जयेश भाई हमारे साथ है। मैं एक और बात बताना चाहूँगी, शैलेंद्र जी के सारे गाने ऐसे हैं जो डफली पर गाए जा सकते हैं। मतलब वो जन कवि थे, ही वॉज अ मास पोएट, तो उनका इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही सिंपल है, एक साधारण इंसान भी जो बजा पाए ऐसे डफ के साथ। तो आप शैलेंद्र जी के भी जितने भी सारे गाने आप सुनेंगे, मतलब जिस देश में गंगा बहती हो उसके गाने हो या श्री 420 के गाने हो, कोई भी गाना हो, वो डफ के साथ, डफली के साथ गाया जा सकता है। डफली उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था। तो मैं जयेश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वो गाना हम सबके सामने पेश करें। આ ગીત તો બધાને આવડે જ, એટલે બધા જોડાઓ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जैसे जयेश भाई ने जो गाना पेश किया, एक दो बार और भी ऐसा ब्रेक लेंगे जिसमें ऐसे गाने हो पाए, क्योंकि शैलेंद्र जी की बात उनके गानों के बगैर अगर की जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन गाने तो हम बहुत सारे जानते हैं, जैसे विभाजन को लेकर जलता है पंजाब हमारा प्यारा प्यारा, जो एक कविता जो मैंने आपको सुनाई, ऐसी ही एक दूसरी कविता उन्होंने लिखी है, सुन भैया रहमू पाकिस्तान के। अब ये सारी बातें जो है वो शायद, ये सारी कविताएं तो शायद हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ फिल्मी गाने हम लोग तक पहुंचते हैं और पैरेलली हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में ऐसी कोई बातें आती भी नहीं हैं। अब देखिए, ये जो कविता है शैलेंद्र जी की, ये भी उन्होंने विभाजन के दौरान, मतलब फ्रीडम के बाद उन्होंने लिखी हुई है। वो क्या बोल रहे हैं, सुन भैया रहमू पाकिस्तान के, बुलवा पुकारे तुझे हिंदुस्तान से, बुलवा जो था तेरे पड़ोस में,
संग संग थे जब से आए होश में। सोना रूपा धरती की गोद में खेले हम दो बेटे किसान के। सुन भैया रहमो पाकिस्तान के, बुलवा पुकारे तुझे हिंदुस्तान से। दोनों के आंगन एक थे भैया, कजरा और सावन एक थे भैया। ओढ़व पहरावन एक थे भैया, जोधा हम दोनों एक ही मैदान के। सुन भैया रहमो पाकिस्तान के, बुलवा पुकारे तुझे हिंदुस्तान से। अब ये भी शैलेंद्र जी की ही कविता है, जो उन्होंने विभाजन की जो पीड़ा थी उसी को मतलब पेश करते हुए लिखी है। आज़ादी जो आई है, विभाजन के ऊपर हमें आज़ादी मिली है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उसमें से एक है भगत सिंह। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह का नाम सुना नहीं होगा। भगत सिंह को एड्रेस करते हुए भी शैलेंद्र जी ने एक कविता लिखी है, वो भगत सिंह को एड्रेस कर रहे हैं। वो भगत सिंह को एड्रेस करते हुए ये कविता लिख रहे हैं कि भगत सिंह, इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। यदि जनता की बात करोगे तुम गद्दार कहलाओगे, बम संब की छोड़ो भाषण दिया कि पकड़े जाओगे। निकला है कानून नया, चुटकी बजते ही बंद जाओगे। न्याय अदालत की मत पूछो, सीधे मुक्ति पाओगे। कांग्रेस का हुक्म, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कांग्रेस को, नेहरू को, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। कांग्रेस का हुक्म, जरूरत क्या वारंट तलाशी की। मतलब उस समय के लिए भी ये कविता सही थी, आज के लिए भी ये कविता उतनी ही सही है कि भगत सिंह ने तो असेंबली में बम फेंका था, स्मोक बम था, किसी की जान नहीं ली थी, इसीलिए मतलब उस केस में उनको पकड़ा गया। फिर सॉन्डर्स हत्या केस में उनको फांसी दी गई। तो ये व्यंग करते हुए भगत सिंह को एड्रेस करते हुए लिखते हैं कि भगत सिंह, आज भले हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज तुम भारत में जन्म मत लेना। आज तो कोई बॉम्ब सॉम्ब की बात ही नहीं है, भाषण दोगे तो भी पकड़े जाओगे। ये सरकार में कोई वारंट तलाशी की कोई बात नहीं है, कोई नियम कानून कुछ भी नहीं है। जुडिशियल सिस्टम अभी क्या है उसको लेकर भी उन्होंने आगे बहुत सारा व्यंग किया है, लेकिन मैं पूरी कविता नहीं यहाँ पे पेश कर रही हूँ। उस समय जो थे जो मतलब शैलेंद्र जी ऐसे नहीं थे कि बहुत साल जीने के बाद उनकी डेथ हुई, ऐसी बात नहीं थी। 43-44 ईयर्स की एज में ही उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ भी मतलब उनका जीवन तो पूरा गरीबी अभाव में ही उनका जीवन बीता, लेकिन उनकी जो सबसे उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो था, जिसके बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे, तीसरी कसम जो फिल्म, वो तीसरी कसम बनाने में उनको जो टाइम लगा, 1 साल में जो वो शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन पैरेलली राज कपूर संगम फिल्म बना रहे थे तो वो डेट्स नहीं दे पाए। तो 1 साल में बनने वाली फिल्म 5 साल में बनी, और उसको लेकर उनको जो फाइनेंशियल जो लॉस हुआ, वो फाइनेंशियल लॉस की वजह से उनके पिछले जो दिन थे, उनके जीवन के जो पिछले जो साल जो थे, वो भी गरीबी, अभाव, पीड़ा, वेदना में ही उनके बीते। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने सिर्फ ऐसी ही कविता लिखी है। एक उम्र होती है जब बहुत सारे कवि जो है वो प्रेम की या जो सॉफ्ट फीलिंग्स होती हैं उनकी भी बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे फिल्मी गाने लिखे हैं। मतलब अगर गाइड के गाने सुने, मुसाफिर के गाने हम लोग सुने, या बंदिनी के गाने हम लोग सुने, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें ये प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी उन्होंने उस पर भी मतलब सवाल पूछते हुए एक ऐसी भी कविता लिखी है कि रूमानी कविता लिखता था सो अब न लिखी जाएगी। रूमानी कविता लिखता था सो अब न लिखी जाए, चारों ओर अकाल जीवों में कागज पत्थर खाए। मतलब जब चारों ओर सूखा पड़ा है तो क्या मैं रूमानी कविता लिखूं या ये कागज़ खाकर मैं जीऊं? तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्यार मोहब्बत की कविता लिखना पसंद नहीं था। बहुत सारे ऐसे फिल्मी गाने लिखे हुए हैं जो आज भी, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो गाने अमर हो चुके हैं। इसको मतलब जितना भी समय बीत जाए, लेकिन ये गाने जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जुबान पर चलते रहते हैं, उसे आज भी कोई भुला नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि जब देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, कौमी तनाव है, ऐसे माहौल में सूखा पड़ा हुआ है, मतलब
जो हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं कि क्या है, जैसे मदर इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि मतलब लास्ट सीन क्या है, तो पूरे खेतों में हरियाली छाई हुई है। आज़ादी के बाद पूरे देश में बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे मतलब खेतों में बहुत सारा प्रोडक्शंस हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सालों तक ऐसे सिचुएशन थी। कुछ इलाकों को अगर हम लोग छोड़ दे, पंजाब या जहाँ पे पानी है, ऐसे कुछ इलाकों को छोड़ दे तो बहुत सारी जगह पे सूखे में लोग मर जाते थे, प्लेग, मलेरिया, कॉलेरा में लोग मर जाते थे। तो उसी पर व्यंग करते हुए शैलेंद्र जी ये भी लिखते हैं कि मतलब क्या मैं ये कागज़ को खाकर क्या मैं कविता लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो बहुत सारी उनकी जो कविता है वो उस समय के जो जाने पहचाने जो मैगज़ीन्स थे या लिटरेरी जर्नल्स थे उसमें भी पब्लिश होते थे। साधना में वो सूचीपति के नाम से लिखते थे, नया पथ, हंस, जनयुग, धर्मयुग में भी उनकी बहुत सारी कविताएं पब्लिश होती रहती थी। हम ये जानते हैं कि फिर तो जब बरसात के बाद तो राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, मुकेश मन्ना डे और शैलेंद्र जैसे एक टीम वर्क था। मतलब फिर उसके बाद आए बहुत सारी फिल्में, आप देख लीजिए, मतलब आवारा देख लीजिए और आवारा के सभी गाने भी देख लीजिए। मतलब ये दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, मतलब ये सवाल भी शैलेंद्र जी उठाते हैं कि ये तकदीर का दोष है या दुनिया के तीर का दोष है, मतलब हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का दोष है या ऊपर किसी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है उसका दोष है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके फिल्मी गानों में भी आते हैं। जैसे श्री 420 के गानों में हम लोग देखें तो बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, हाय या कर बैठे क्या घोटाला, ये तो निकला थानेदार का साला। मतलब ऐसे व्यंग भी बहुत है, मतलब पुलिस में क्या चल रहा है, मतलब जिसे हम आज तो हम ये परिवारवाद बहुत सुन रहे हैं, जितना नहीं है उससे भी ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन में परिवारवाद या भतीजावाद, ये जो सारी बातें हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो पूरा करप्शन चल रहा था, ये करप्शन की बात भी मतलब कैसे हंसते हुए उन्होंने ये गाने में बता दी है। मतलब वही गाने में बहुत सारी बातें भी आती हैं कि छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम जीवन के साथी, आंधियों में पली जीवन बाती। तो ये जो सारी बातें हैं, ये मतलब जो उन्होंने अपने जीवन में जो महसूस किया है वो उन्होंने हर गाने में उसे पेश करने की उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन सिर्फ उन्होंने वेदना, व्यथा, पीड़ा को पेश किया है ऐसी बात नहीं है। जैसे बूट पॉलिश में उनके सारे गाने जो सुन लीजिए, और उसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाना जो है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मतलब उन्होंने तो ये गाने में पूरा ये बता दिया कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। मतलब आने वाली दुनिया कैसी होगी, कोई भूखा नहीं होगा, किसी मतलब कोई दुख में नहीं होगा। तो ये देखो, ये है सिर्फ बच्चों का गाना। ये तो छोटे बच्चे आज भी स्कूल में यही गानों पर तो परफॉर्मेंस करते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। लेकिन ये गानों में उन्होंने कितनी बड़ी कल्पना कर दी कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो ये आने वाली दुनिया का उन्होंने पूरा नक्शा खोल के हम लोगों के सामने रख दिया कि मतलब कोई भूख का शासन नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ये सारी बातें, ये जो पूरा जो सपना है, उन्होंने ये छोटे से बच्चों के गानों में हम लोगों को बता दिया। ऐसा ही एक गाना जो है, जो गाने के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो गाना है ब्रह्मचारी फिल्म का, मैं गाऊँ तुम सो जाओ। मतलब लोरी है ये तो, मैं गाऊँ तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, माना आज की रात है लंबी, कल होगा उजियारा। तो ये देखो, मान लिया कि आज हमारी रात बहुत लंबी है, लेकिन कल होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा सवेरा। मतलब ये बोल रहे हैं कि आज की रात भले घनी हो, अंधेरी हो, लेकिन कल जो सवेरा आएगा वो खुशियों का संदेशा लेकर हमारे बीच में आएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सवालों की बात की है। सवालों की बात करते हुए उन्होंने जवाब भी दे दिया है कि ये सवाल जब ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली दुनिया कैसी होगी, वो भी उन्होंने अपने गानों में बता दिया है।
ऐसा ही उन्होंने एक छोटे बच्चों का एक और गाना लिखा है, वो भी ब्रह्मचारी फिल्म का गाना है, जिसकी शूटिंग हमारे बड़ौदा के कमाटी बाग में हुई है। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली हमारी सवारी। उसमें भी ये है, उसमें भी यही बात लिखी है कि ये बच्चे कौन हैं, अनाथ है, जिनको मतलब वैध संबंध से पैदा नहीं हुए हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको छोड़ गए हैं उनके माता पिता, लेकिन ये बच्चे हार न मानेंगे ये सिपाही, ये लाइन इसी गाने में आती है। तो ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? तो ये यही बच्चे हैं जो आने वाली दुनिया के सैनिक हो गए। ये कभी जो सामने सवाल आने वाले हैं, वो सवाल के सामने कभी हार नहीं मानने वाले। तो देखो, ये तो एक छोटी सी बात है, मतलब पहली 2 लाइन सुनेंगे तो हमें कोई मैसेज नहीं दिखता, चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली हमारी सवारी, तो इसमें कोई मैसेज नहीं दिखता। लेकिन आगे आगे ये गाना सुनेंगे तब पता चलेगा कि छोटे बच्चों को भी पसंद आया ऐसा गाना है, और छोटे बच्चों के सामने उन्होंने कितनी बड़ी कल्पना भी रख दी कि तुम कभी जीवन में हार मत मानना। उनके सारे भी गाने, मतलब उनके फिल्मी गानों में उनके प्यार मोहब्बत के गाने भी अगर आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिसमें कोई अश्लीलता हो, कोई डबल मीनिंग हो। ऐसा एक भी गाना, मतलब 800-900 गानों में से कोई एक भी ऐसा गाना हम ऐसा अलग नहीं कर सकते कि ये गाना जो है ये ठीक नहीं है, इसके वर्डिंग ठीक नहीं है। ऐसा एक भी गाना हम लोग उसमें से नहीं ये कर सकते। जो मैंने शुरुआत में जो बात की कि तीसरी कसम जो 5 साल में बन पाई, ये तीसरी कसम मारे गए गुलफाम फणीश्वर रेणु, उनकी जो कहानी है उस कहानी पर से ये बनी हुई फिल्म। शैलेंद्र जी मतलब बासु चट्टोपाध्याय को उन्होंने उसका डायरेक्शन किया, और उन्होंने फणीश्वर, हम ये जानते हैं कि शैलेंद्र जी के सबसे करीबी दोस्त राज कपूर थे, लेकिन राज कपूर से भी ज़्यादा करीबी दोस्त उनके फणीश्वर रेणु उनके सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त थे। और उन्होंने फणीश्वर रेणु को ही लिखा कि आप ही मतलब तीसरी कसम के डायलॉग्स लिखिए, और उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु ने ये बात और ये ऑफ़र एक्सेप्ट की, और उसके सारे डायलॉग, उसकी स्क्रिप्ट तीसरी कसम की वो उन्होंने लिखी है, और सारे गाने जो हैं वो शैलेंद्र जी ने लिखे हैं। तीसरी कसम कमर्शियली फ्लॉप फिल्म थी, और फ्लॉप फिल्म होने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस हुआ उसकी वजह से वो शराब की ओर भी चले गए, और इसी अभाव में उनकी डेथ भी हुई। लेकिन फिल्म के आने से पहले फिल्म के सारे गाने पॉपुलर हो चुके थे। तीसरी कसम के सारे गाने इतने पॉपुलर हो चुके थे कि किसी को ये किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि तीसरी कसम कमर्शियली फ्लॉप हो सकती है। हालांकि शैलेंद्र जी की डेथ के बाद तीसरी कसम को नेशनल अवार्ड भी मिला, और आज भी ये फिल्म जो है वो हिंदी सिनेमा की जो बेस्ट फिल्में हैं उनमें से एक ये फिल्म गिनी जाती है। और उसमें सिर्फ शैलेंद्र जी के गाने नहीं, राज कपूर और वहीदा रहमान की एक्टिंग जो उन्होंने निकलवाई, आज के कोई एक्टर या एक्ट्रेस वो बैलगाड़ी में ऐसी एक्टिंग कर पाना, वो मैं नहीं मानती कि आज के किसी भी हीरो या हीरोइन के लिए पॉसिबल है। वही भाषा, वही लैंग्वेज, वही पहरवेश और वही पूरा माहौल वो खड़ा करना, वो सिर्फ शैलेंद्र जी की कल्पना में था। और उन्होंने ये फिल्म बनाकर उन्होंने दिखा भी दिया कि साहित्य और फिल्म जो है वो ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से दूर हटकर बनते हैं, वो एक दूसरे के साथ पैरेलली चल भी सकते हैं। वो उन्होंने मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम बनाकर उन्होंने ये किया। तीसरी कसम के बहुत सारे गाने पॉपुलर हुए। जयेश भाई, अगर उसका कोई एक गाना आप सुना पाए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया
बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में उठाकर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने हंसना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर नीत आए, जीवन के पथ पर नीत मिलाए। नीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को देरी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। वाह भाई वाह, सरस। उनके गानों का लिस्ट उन गानों का लिस्ट इतना लंबा है, मतलब अजीब दास्ता है ये। गाता रहे मेरा दिल, खोया खोया चांद, प्यार हुआ इकरार हुआ, दिल की नज़र से दिन ढल जाए, पिया तो से नैना लागे रे, किसी की मुस्कुराहटों पे, आजा सनम हर दिल जो प्यार करेगा, दम भर जो उधर मुँह फेरे, मोरा गोरा अंग लई लो, मेरे साजन है उस पार, ओ बसंती पवन पागल, एहसान मेरा होगा तुझ पर। मतलब मैं ये लिस्ट बोल नहीं सकती। जो गाने, मतलब आप सब जो यहाँ पे बैठे हुए आज भी ये पूरे के पूरे गाने बिना किसी नोट्स को देखे हुए आप सब लोग गा सकते हैं। मतलब इतने सारे पॉपुलर उनके गाने हैं। मैं सिर्फ उनकी 2-3 इम्पोर्टेंट कविता की बात करके अपनी बात ख़त्म करती हूँ। उन्होंने एक कविता, बहुत ही व्यंग्यात्मक कविता लिखी है, नेता को निमंत्रण, मतलब न्योता। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लीडर जी, प्रणाम तुम्हें हम मजदूरों का, हो न्योता स्वीकार तुम्हें हम मजदूरों का, एक बार इन गंदी गलियों में भी आओ, घूमे दिल्ली शिमला, घूम यहाँ भी जाओ। ये शैलेंद्र जी की कविता है कि तुम बहुत दिल्ली शिमला घूमते रहते हो, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो। आगे तो इसमें आता है कि बिरला के घर में भी जाके रुकते हो, लेकिन कभी हमारी धारावी की झोपड़पट्टी में भी कभी आओ, तुम्हें देखने के लिए भीड़ हो जाएगी, सारे मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे, सब तुम पर चिल्लाएंगे कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन उनको माफ़ कर देना, क्योंकि उनके पास सचमुच में कुछ नहीं है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। शायद उनके कपड़ों से तुम्हें बू भी आएगी, फिर भी तुम उन्हें माफ़ कर देना, लेकिन उनके पास सच में कुछ नहीं है। तो ऐसी उन्होंने पूरी एक कविता लिखी हुई है।
उन्होंने हैदराबाद का जो इश्यू हुआ था पार्टीजन के बाद, उस पर भी उन्होंने एक कविता लिखी है, हैदराबाद और यूएनओ। उसमें लिखा है, पेरिस, रात 16 सितंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति हैदराबाद का सवाल लेकर बैठी है। नवाब मोइन नवाज जंग ने अपील की, दुहाई है रक्षा करो, घड़ी नहीं है ढील की। उठे रमास्वामी मुदलियार, ब्रिटिश सरकार के पुराने पेशकार, अब कांग्रेस के प्रतिनिधि देश के, बोले राष्ट्र संघ में हक नहीं हैदराबाद का, अवसर मत दो फरियाद का। चक्र घटनाओं का ऐसा चला, मजबूरन करना पड़ा हमला। मिल बांट कर खाते तो क्या था, निजाम गैर नहीं अपना तो था। मतलब उन्होंने ये हैदराबाद के इशू को लेकर, यूनो में जो ये इशू हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने ये कविता लिखी है। अब मेरा जो सबसे फेवरेट जो शैलेंद्र जी का जो गाना है, आप सबने वो फिल्म भी देखी होगी, उजाला फिल्म है, शम्मी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, और उसमें उन्होंने जो एक बहुत मतलब उसमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गरीब बस्तियों में रहते हैं, काफ़ी दिनों से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, और ऐसे बच्चे शाम के टाइम पर भूखे हैं लेकिन खाना कुछ नहीं है, तो वो अपने गानों में, अपने ख्वाबों में वो खाने की बात कर रहे हैं। और उसी पर शैलेंद्र जी ने ये गाना लिखा है कि सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। ए आसमां तू बड़ा मेहरबा, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। मतलब चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, मतलब चूल्हा तो ठंडा पड़ गया है, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आग कहाँ लगी है, तो आग हम बच्चों के पेट में लगी हुई है। और वो बोल रहे हैं कि इतने भूखे हैं लेकिन वो ख्वाबों में बात कर रहे हैं कि गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। आगे तो ये गाना बहुत अच्छा है कि आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सीके, घी ऊपर असली लगे। मतलब कुछ भी नहीं है, वो बच्चों ने मतलब कपड़े भी ढंग के नहीं पहने हैं और भूखे हैं, लेकिन भूख में वो भूख के रोते हुए गाने नहीं गा रहे हैं, वो भूख में मतलब पीसते हुए भी वो गाने क्या गा रहे हैं कि पेट तो भरा हुआ होगा, हम आलू टमाटर का सब्जी खाएंगे, इमली की चटनी खाएंगे, असली घी लगी हुई रोटी भी हम लोग खाएंगे। तो ये शैलेंद्र जी की कल्पना थी। उन्हें 3 अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 3 गानों के लिए मिले हैं। एक तो यहूदी फिल्म का जो गाना है ये मेरा दीवानापन, उसके लिए उन्हें 1959 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर 1960 में सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम हैं अनाड़ी, ये गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और 1969 में ये ब्रह्मचारी फिल्म की जो लोरी है, मैं गाऊँ तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और 1966 में तीसरी कसम के लिए उन्हें नेशनल मतलब बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड उन्हें मिला। और संगम के लिए, तीसरी कसम के लिए, और जिस देश में गंगा बहती है होठों पे सच्चाई रहती है, उस गाने के लिए उनका नॉमिनेशन भी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उनका हुआ था। नेशनल अवार्ड उन्हें मिला तब उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो मतलब इसे नहीं जान पाए कि उनकी फिल्म हिंदी फिल्म जगत में सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक है। ये अफसोस की बात है कि शैलेंद्र जी इस बात को नहीं जान पाए। उनके बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जो विमेन इमेंसिपेशन के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे गाइड का जो गाना है, मतलब कांटों से खींच के आंचल, मतलब एक महिला जो है, मतलब वो अगर खुल के गाएगी, अपने सारे बेड़ी बंधन तोड़ के गाएगी, तो वो क्या गाएगी, तो ये बात उसमें लिखी हुई है। लेकिन उससे भी एक बेहतर गाना जो है, उड़ती फिरूं चलती फिरूं आज गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, ये गाना भी एक ऐसा ही गाना है। ऐसा ही एक देशभक्ति का गाना बंदिनी का भी है, मत रो माता लाल तेरे हम तेरे, मातृभूमि के काम आया बड़े भाग है मेरे। लेकिन बंदिनी फिल्म का जो सबसे खूबसूरत गाना और जो शैलेंद्र जी का ही लिखा हुआ है, ओरे माजी, जो मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन फिल्म की हीरोइन जो नूतन है उनके मन में जो चल रहा है, मतलब एक खूबसूरत फ्यूचर उनके सामने वेट कर रहा है। धर्मेंद्र है, डॉक्टर है, ये डॉक्टर के साथ शादी करेंगे, या जो टीबी पेशेंट हो चुका है, जो मरने के कगार पर है, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर है,
ऐसे अशोक कुमार के साथ थोड़ा सा बचा हुआ जीवन बिताना है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब किसके साथ मैं जीना पसंद करूँगी, एक इंडिविजुअल लाइफ लीड कर रहा है ऐसे डॉक्टर के साथ, या फिर जिसने फ्रीडम के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है ऐसे फ्रीडम फाइटर के साथ जो अभी कुछ ही दिनों में मर जाने वाला है। तो उसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब मैं कहाँ पे जाऊँ, इस ओर जाऊँ या उस ओर जाऊँ, ये जो फिल्म में जो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया वो बखूबी शैलेंद्र जी ने ये गाने में बहुत बढ़िया ढंग से बताया है। और आप सब लोग ये गाना मतलब डेफिनेटली जानते ही होंगे कि ये एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन उन्होंने खूबसूरत शब्दों के साथ मतलब ये हम लोगों के सामने खुलकर बता दिया। और गाने का कंक्लूजन भी यही है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तो जिसने फ्रीडम के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है मैं उसी के साथ जाऊँगी, भले वो कुछ दिनों में मरने वाला हो। तो ये गाने में भी ये सारी बात आ गई। और जयेश भाई और रेणुबेन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत सारी बातें छूट गई होंगी, लेकिन हर प्रोग्रेसिव लोगों का जो गाना है, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये गाना लास्ट में पेश करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागी, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे साथ साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है।